दीपानी गुड्डा फ्रॉम जापान टोक्यो। आज बड़े अरसे के बाद टोक्यो की सैर करने का दोबारा मौका मिला है और शाम का वक्त है, अफ्तार भी होने वाला है। और इस वक्त मैं टोक्यो काशीमाची वेनो की तरफ हूँ और कुछ शॉपिंग करनी थी। पाकिस्तान जाने का दोबारा से प्रोग्राम बन रहा है और आपको भी साथ सोचा के साथ ब्लॉग भी बनाता चलूँ और आपको टोक्यो की सैर भी दिखाऊँ। बहुत देर बाद आमियों को आने का मौका मिला और आपको थोड़ा थोड़ा जितना मुझे पता आपको दिखाता चलता हूँ। ठीक है, आपको जापान में इस तरह के बाज़ार कम ही देखने को मिलते। ये काशीमाची है, आमियो चो है। ये जापान टोक्यो सेंट्रल टोक्यो में ये डाउनटाउन की तरफ एक बाज़ार है जो ख़ास इम्पोर्टेंस रखता है जापान की लाइफ है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें लो प्राइस में बिकती हैं जो पहले आम जापान में कभी नहीं हुआ करता था। ये मोस्टली ब्रांडेड चीज़ें हैं जो सस्ते प्राइसों में बिक रही हैं इधर, और ये PPR भी हो सकती हैं और ओरिजिनल चीज़ें भी हैं। और शाम का वक्त है, अब ये यहाँ लोग थोड़े से कम हो गए हैं, तो मैंने कहा जाते दफ़ा कुछ ना कुछ तो दिखाऊँ ना। ये शूज़ शॉप है, जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया में वही तरीक़ाकार है। ये इवेंट्स की टिकट्स वगैरह, ये जापानीज़ फूड, दोम्बरू जिसे हम राइस बोल बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फ्रूट मार्केट है, फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ है। ये मैंगो भी है। ये ड्राई फिश, वेट फिश, फ्रेश फिश, फ्रोज़न सब कुछ लगा हुआ है यहाँ, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। सीमा से कुछ ना अपर मांगवा दूसरा करा मेक्सिको पेरू जिसका हमाई यस के नारा नहीं कोई मुझे तो नेबी की तो करना है। ये यस के नाम है कहीं वो ये वो उसको बोला कि थोड़ा सस्ते कर ले, कहता नहीं ये जो लास्ट प्राइस है इससे कम से नहीं देनी मैंने कहा चलो मैंने भी नहीं देनी। ये कभी किसी ज़माने में यहाँ पाकिस्तानी हलाल फूड बिकता था, दालें चावल और मिर्ची मसाले। अब वो चीज़ें यहाँ नहीं होती। ये बहुत पुरानी दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है ये ना। मैं 26 साल पहले से यहाँ आ रहा हूँ। ये दोनों दुकानें बहुत पुरानी हैं। मसाले अभी भी हैं यहाँ, और आपको सारे मसाले यहाँ मिलेंगे। ये सारे गिफ्ट शॉप्स हैं छोटी छोटी। यहाँ टूरिस्ट किसी ज़माने में बहुत आते थे, अब तो टूरिस्ट का फ्लो कम हो गया हुआ है। ये जैकेट्स हैं आर्मी स्टाइल की, और बड़े सारे छोटे ये बैग्स लगे हुए हैं। ये शूज़ हैं, हर तरह का आपको शूज़ मिलेगा यहाँ। ये काफ़ी पुरानी दुकान है साहब। ये आज से 26 साल पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसा है। जो पुराने लोग जापान में रह के गए हैं, जिन्होंने कहीं देखा है, तो उनको पता होगा कि जापान पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा है। साफ़ सुथरा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बड़े ये ABC मार्ट बहुत अच्छा ब्रांड है शूज़ का। यहाँ बहुत सारे ब्रांडों की एक ही शॉप में आपको शूज़ मिलेंगे। नाइकी, एडिडास, पूमा और दूसरे लोकल ब्रांड भी और इंटरनेशनल ब्रांड भी आपको कदरे अच्छी प्राइस में शूज़ मिल जाते हैं आपको।
ये जापानीज चाय जिसे हम ग्रीन टी बोलते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके की चाय है, टीज़ हैं यहाँ पर। ये वो पॉट है जिसमें चाय बनती है। ये ट्रैवलर्स के सूटकेस पड़े हुए हैं और इतने महंगे नहीं हैं सूटकेस मेरे अपने इतबार से। पहले से किस्मत भी इसकी सस्ती हुई है, पहले ये महंगे हुआ करते थे किसी ज़माने में। ये बैग्स की शॉप है, ये चाइनीज फूड है। ये ड्रग स्टोर, मेरा ख्याल है मेरी इफ्तारी का टाइम भी होता जा रहा है और मैं टाइम देख के भी कहीं इफ्तार करता हूँ और नमाज घर जाके पढ़ूँगा। फिश मार्केट कह सकते हैं क्योंकि फिश मार्केट नहीं है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी साथ साथ दिखती हैं। ये हलाल मिला है। हलाल ये राइस मिक्स 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 खरा यस ये मैं इसको अब ये राइस ये मेरे अवतार का डिनर का रेडी। ये आपको खाते वक्त भी तो दिखाना चाहिए ना कि क्या खा रहा हूँ। ये लास्ट बाइट ठीक था, बस गुजारा हो गया। बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं है।これ何売ってますか？おつまみ。結構売れてます。今結構売れてます。今結構売れてます。前より全然。
15の1。頑張ってください。ありがとう。はい、1000円。はい、うなぎは1000円ですよ。いらっしゃい。はい、トマトは300円で。はい、ミニトマ美味しいよ。はい、甘いからです。はい、300円、2つ500円でいいよ。はい、いらっしゃい。どうぞ。はい、おかゆです。これ種なし？जी हम ये मैं इस वक्त थोड़ा सा खामोश रहा इसलिए कि यहाँ जो लोगों की ओरिजिनल आवाज़ें हैं वो बहुत मज़ेदार होती हैं। जो शॉप वेंडर्स हैं वो चीज़ें कैसे बेचते हैं, कैसे आवाज़ें निकालते हैं, उनकी आवाज़ें भी कम थी, लेकिन वो मैं सुनाना चाहता था आपको कि यहाँ क्या निज़ाम है ज़िंदगी का। ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है। इसके पीछे वेनो पार्क है। ये रास्ता जाता है वेनो पार्क का इस वक्त। और ये एक नई बिल्डिंग बनी है, पहले नहीं थी होती। ये मेरा है 5-6 साल पहले बनी है शायद ना। और ये इस वक्त हम वेनो स्टेशन के बाहर क्रॉसिंग पे खड़े हैं। ये वेरी नाइस। ये कहें थोक लाइन है जो टोक्यो के अंदर चलती है, घूमती है बिल्कुल ना। ये सामने खाने पीने के फर्स्ट फूड, सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेटेरियाज हैं और फास्ट फूड की शॉप्स हैं। और थोड़ा सा ये आउटर लुक भी आपको दिखाता चलता हूँ। वेनो के बाहर ये योदोबाशी कैमरा का बहुत बड़ा शॉपिंग प्लाजा है, जिसमें तकरीबन सब इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है और ऊपर तक। अब टाइम क्लोजिंग है इसलिए मैं अंदर जाना नहीं चाहता। फिर कभी मौका मिलेगा तो इसका वीलॉग अलग से बनाऊँगा। ये हम वेनो के आउटर, ये इसकी मेन होगी। ये सामने आप आउटर भी आपको नज़र आ रहा है। ये वेनो 3153 बिल्डिंग का नाम है, अच्छी है खाने का। और ये सामने वेनो का केसे लाइन, केसे वेनो स्टेशन है। ये जो अलग से यहाँ हम नरीता वगैरह जाते हैं, यहाँ कहीं और जाते हैं चिपा की तरफ, और ये स्टेशन इस्तेमाल होता है। बड़ा प्यारा वेदर है इस वक्त टोक्यो का। क्लाउडी है और जैसे धुंध हुई है वैसे है। और लोग कोविड में अपनी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपने देखा होगा मास्क तकरीबन हर बंदे ने पहना हुआ है, प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र जगह जगह पड़े हुए हैं पब्लिक प्लेसेस पे, ताकि आप आपको सैनिटाइज करते हुए चलते जाए ना। मेरा ख्याल मुझे भी अब चलना चाहिए, रात का टाइम है, करने को कुछ है नहीं है यहाँ। अब क्रॉसिंग कहीं करते आपको वेनो स्टेशन भी जाता हूँ। जी ये वेनो स्टेशन है टोक्यो का, और यहाँ से मैं अब घर जाने की तैयारी करने लगा हूँ। ये स्टेशन का मेन एंट्रेंस है। इसकी काफ़ी सारी एग्जिट है और एंट्रेंस है, लेकिन ये मेन एंट्रेंस है। मैं इसलिए आपको यहाँ दिखाना चाहता था। दूसरी एग्जिट इसकी गार्डन की तरफ निकलती है और शॉपिंग मॉल्स की तरफ भी निकलती है, और ये इसकी मेन एग्जिट है। और सामने ये शॉपिंग सेंटर है, ये बाज़ार है। यहाँ पहले आपको मैंने दिखाया
से रेलवे लाइन गुजरती हैं। वेरी नाइस व्यू। चलें जी हम स्टेशन में चलते हैं। कभी मैं इधर आया वो करता था बड़ी रेगुलरली, पहले मैं जब टोक्यो में रहा करता था, अब तो टोक्यो से थोड़ा सा बाहर हूँ, जिस वक्त रूटीन में आना नहीं पड़ता। और काम की कुछ सिचुएशन ये है कि अब ट्रेन का सफ़र भी हार्ड रॉक स्टॉप है। ये बेकरी शॉप है। ये फूड कोर्ट भी है और यहाँ ये सुपर मार्केट है, यहाँ ग्रोसरी की शॉपिंग लोग घूम सकते हैं। ये ओडी बाकी ये रेलवे ट्रैक्स के मैप्स हैं। और ये नीचे चार्ट और टिकट की वेंडिंग मशीनें लगी हुई हैं। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, रेलवे का निज़ाम भी बहुत अच्छा है। मेरे पास कार्ड है, मैं टिकट नहीं लूँगा और मैं अपने कार्ड के साथ रेलवे में एंटर होऊंगा। जी ये मेरा कार्ड है, यहाँ मैं इससे एंटर होऊंगा। ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, मैंने पहले भी आपको एक ब्लॉग में इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया है। आप ट्रेन में भी यूज़ करते हैं, शॉपिंग पे भी यूज़ करते हैं ना। चलें आ जाएंगे। मेरी एंट्रेंस लाइन ये इधर बनती है। अब मेरा ट्रैक कौन सा वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं कौन से ट्रैक पे जाऊँ जहाँ से मैं जल्दी अपने इलाके में जा सकता हूँ। ये शिनकानसेन का स्टेशन और जीआर और बहुत सारी लाइनों का एक मिक्सर स्टेशन है। इसको स्टडी करना आसान काम नहीं है। मैं अभी देखता हूँ मेरी ये लाइन आई थिंक प्लेट नंबर 1 पे है या 4 पे है। हाँ जी ये प्लेट नंबर 1 पे। हाँ जी ये है मेरी लाइन। मैं ओमिया की तरफ जाऊँगा और ये इन्होंने थ्रू दिया हुआ है इस तरफ का ना। चलें जी चलते हैं। मैं यहाँ से ओमिया जाऊँगा, ओमिया से बस लूँगा और फिर अपने घर की तरफ ना। आप लोग कहते होंगे खुद अपनी तो दिखाता नहीं है, तस्वीर भी और शक्ल भी। मैं आपको दिखा दूँ कि मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। ये इसलिए कि मास्क की वजह से और कुछ लगेज है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं कैम यूज़ नहीं कर पा रहा सही तरीके से। जगह जगह आपको दिखाता रहूँगा, मेरे साथ देखते रहिए। टोक्यो का स्टेशन वेनो। चलें जी ये वेनो ओमिया की तरफ मैंने जाना है यहाँ से। बहुत अच्छा स्टेशन बना हुआ है, बहुत पुराना है, बहुत कदीम स्टेशन है और बहुत ज़्यादा इन्होंने कंजस्टेड कर दिया हुआ है। इसको मिक्सर करके ना बहुत सारी लाइनें हैं यहाँ। मैं आज तक नहीं इसको समझ सका कि एक ही स्टेशन में इतनी लाइनें क्यों हैं। ये प्लेट नंबर 4 पे मेरे इलाके से ट्रेन यहाँ आती है, जाने वाली आगे है।
ये 47 मिनट का ट्रैक है। ये यहाँ जाना मैंने 47 मिनट। ये लोकल है। मैं इस वक्त जल्दी के मूड में नहीं हूँ। लोकल पे सफ़र करता हूँ इसलिए कि बहुत अरसे बाद ट्रेन पे बैठा हूँ, बहुत अरसे बाद, तकरीबन 6-7 माह बाद, 8 माह बाद शायद ट्रेन का सफ़र करने लगा हूँ। कोविड की वजह से ट्रेन का सफ़र करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। ये मेरी ट्रेन पैडलक जी, मेरी ट्रेन ओमिया की तरफ जा रही थी, जो मैंने बातों बातों में मिस कर दिया। पैडलक एनीवे, ये ट्रेन इतनी कोई वो नहीं है कि घंटा इंतज़ार कर रहे, शायद 4-5 मिनट बाद नई लाइन, नई ट्रेन दोबारा आएगी यहाँ ना। ये पहले ट्रेन में ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम का उन्होंने ये बनाया नहीं हुआ था, ये अभी नया बना है। ये यहाँ पहले प्लेटफॉर्म खुले हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं, मेरा ख्याल आवाज़ नहीं आती होगी, मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, शोर बहुत है ट्रेनों का, तो वॉइस ओवर पे आपको बताता रहूँगा। ये नेक्स्ट ट्रेन आ रही है, लेकिन ये मिनामी उरावा उतरेगी, रुकेगी। मैं इसी पे बैठ जाता हूँ, मैं अकाबाने से चेंज कर लूँगा। ये ओमिया से लेके ना कावासाकी ओकोना तक जाती है। ये भी तकरीबन टोक्यो का सारे स्टेशनों पे तकरीबन रुकती है, मेन स्टेशन जो है। इसमें बैठने की जगह तो बिल्कुल नहीं है। Orenishima 33. The doors on the right side will open. ये अब दोबारा यहाँ से ओमिया के लिए ट्रेन लगा और रास्ते में उतर गया था, क्योंकि वो ट्रेन रास्ते में उतरने वाली थी, तो यहाँ से मैं दोबारा ट्रेन में। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अपने स्टेशन पे ओमिया पहुँच गया हूँ। अब मैं बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ घर जाने के लिए। ये ओमिया का स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ भी काफ़ी सारी लाइनें आती हैं। शिनकानसेन का भी गेट इस तरफ है। ये बाकी दूसरे स्टेशन जैसा ही है, यहाँ भी आजकल सीजनल है ना, तो अपने अपने इलाके के लोग वेंडिंग स्टोर लगा के बैठे हुए हैं स्टेशनों पे। बाकी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये ओमिया स्टेशन का ये कौन सा एग्जिट है, ये नीचे बस स्टॉप है। मैं अपनी बस एक ये हमारी बस आ गई है, तो मैं इस
बस पे बैठूँगा। सवारियाँ उतर रही हैं। जी मेरा अब घर का स्टॉप आने वाला है, मैं बस उतरने वाला हूँ, तो मैंने कहा क्लोजिंग कर दूँ। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, बस से उतर के अपने घर की तरफ जाऊँगा। तो आज बहुत थकावट हो गई है, फिर इंशाल्लाह जल्दी नया ब्लॉग बनूँगा।